नमस्कार, मैं हूं ज़हरा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। उनकी मौत के पीछे साजिश की बू आ रही है। साजिश इसलिए कि सोनाली के घर वालों ने जो तहरीर गोवा के पुलिस थाने में दी है, उसमें कई तरह के संगीन इल्जाम 2 लोगों पर लगाए गए हैं। तहरीर में सोनाली के यौन शोषण और उनकी संपत्ति पर कब्जा करने जैसे आरोप इस मामले को पेचीदा बना रहे हैं। सोनाली की मौत के बाद उनके परिवार के लोग भी गोवा पहुंच गए, जहां बुधवार को सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने अंजुना थाने के एसएचओ को संबोधित 4 पेज की तहरीर दी, जिसमें उन्होंने पहले अपने परिवार के बारे में बताया और फिर सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके साथ ही सुखविंदर पर गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट की मौत के बाद लगातार उनके परिवार की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी सोनाली फोगाट की मौत पर बयान दिया है। प्रमोद सावंत ने कहा कि सोनाली की मौत को हम सीरियसली ले रहे हैं। डीजीपी खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और डीजीपी के अनुसार सोनाली की मौत हृदय गति रुकने की वजह से हुई है। उन्होंने बताया कि इसका स्पष्ट कारण जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। सोनाली फोगाट की डेड बॉडी का गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जाएगा, ताकि उनकी मौत के सही कारणों का पता चल सके। कल पुलिस के एक अधिकारी ने पहले कहा था कि टिकटॉक पर अपने वीडियो से मशहूर हुई हरियाणा की भाजपा नेता फोगाट को सोमवार शाम उत्तरी गोवा के अंजुना के सेंट एंथनी अस्पताल में मृत लाया गया था। अधिकारी ने कहा था कि फोगाट की मौत संभवतः दिल का दौरा पड़ने से हुई है। फोगाट के परिजन मंगलवार रात गोवा पहुंचे। गोवा के पुलिस महानिदेशक जसपाल सिंह ने मंगलवार को बताया था कि फोगाट ने बेचैनी होने की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें सेंट एंथनी अस्पताल लाया गया। उन्होंने कहा कि मामले में किसी गड़बड़ी की आशंका नहीं है। हालांकि जिन परिस्थितियों में फोगाट की मौत हुई है, उन्हें लेकर उनके परिवार ने मामले में संदेह जताया है और हरियाणा में विपक्षी दलों ने सीबीआई से भी जांच की मांग कर डाली है। डीजीपी ने कहा कि शरीर पर बाहरी चोट के कोई निशान नहीं है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के सही कारण का पता चल पाएगा। तो सोनाली फोगाट की मौत पर जो सवाल है वो गहराते जा रहे हैं और ये जो गुत्थी है वो उलझती जा रही है। इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत खलब जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं गोवा के। इसके अलावा विकास सिंगमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि भांजे हैं सोनाली फोगाट के, और उनके भाई वतन सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशील हमारे संवाददाता भी बने हुए हमारे साथ। सुशील, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी और ये जानना चाहूंगी कि अब उनके परिजन क्या कह रहे हैं, किस वजह से उन्हें शक है कि ये जो मौत हुई है इसमें लगातार संदेह गहरा रहा है और एक साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है। क्या कुछ कहना है परिजनों का? परिजनों का मानना है कि बीजेपी की इतनी बड़ी लीडर हैं सोनाली फोगाट जी, और हरियाणा में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और गोवा में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। सरकार की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। मैं पिछले 2 दिनों से लगातार पुलिस के चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन हमको अभी तक कोई बीजेपी का कार्यकर्ता या बीजेपी का कोई भी लीडर अभी तक हमसे संपर्क नहीं किया और पुलिस पहले से ही FIR दर्ज करने में देरी कर रही है। और अभी यहाँ मैं गोवा मेडिकल कॉलेज में हूँ और मेरे साथ में सोनाली फोगाट के भाई आपके साथ उस वक्त मौजूद है वहीं पर। उनसे बात करके जानिए आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है, ये साजिश है या किस तरह से सोनाली का जो ये साजिश है वो क्या है? साजिश और षड्यंत्र के तहत सारा सिस्टम हुआ है ये और प्री प्लान है सब कुछ। सर, आखिरी बार सोनाली से कब बात हुई आप लोगों की? तो उसी रात लेट नाइट तक 10-10:30 बजे तक बात होती रही। तो आपको क्या लगता है कुछ पॉलिटिकल इसमें भी कुछ इस तरह से? सुशील, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। इस वक्त रमाकांत खलब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी हमने देखा कि इनके भाई कह रहे हैं, सोनाली फोगाट के भाई कह रहे हैं कि साजिश के तहत इस हत्या को अंजाम दिया गया है और उन्हें प्रशासन की तरफ से मदद भी वहां पर नहीं मिल पा रही है, ये उनका कहना है। और जिस तरीके से ये जो पूरा मामला यहाँ पर सामने आया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल उठना लाजमी है प्रशासन के ऊपर भी, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें मदद नहीं की जा रही। क्या लगता है आपको, आखिर कहां खामी है, कहां लापरवाही है, जिस वजह से ये जो पूरा घटनाक्रम इस वक्त हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है?
गोवा पुलिस उतनी बुरी नहीं है। गोवा के बहुत सारे क्रिमिनल एक्ट्स हुए इधर पे, यहाँ पे तो गोवा पुलिस वालों ने अच्छी तरह से काम किया है जी। और मुझे उम्मीद है इस बारे में भी वो अच्छी तरह से काम अपना करेंगे। क्या होगा कि इनकी बहन है, इनको दुख होना स्वाभाविक है, नेचुरल है। और यहाँ के पुलिस और हम भी चाहते हैं कि कोई भी क्राइम हो, दिस इज अ प्लेस नोन फॉर टूरिज्म के वास्ते। यहाँ का निसर्ग बहुत अच्छा सुंदर है, लोग किसी के सामने कभी लड़ते नहीं, कुछ करते नहीं, तो ऐसे अच्छी जगह का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। नहीं देखिए, नाम तो बदनाम नहीं होना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन वो खुद कह रहे हैं ना उन्हें मदद नहीं मिल रही है, वो मांग रहे हैं तो जी उनको मदद नहीं मिल पा रही है, ये कहना है उनका। नहीं, वो उनका ख्याल होगा, मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। चाहे तो मैं चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा कि इसके बारे में अच्छी तरह से काम ले ले। जी क्या है कि कैन अंडरस्टैंड, उनको बहुत दुख हो गया है, बहन उनकी नहीं रही जी। लेकिन तो कहीं ना कहीं देखिए, इतने बुरे नहीं है। गोवा में आके अगर इसके बारे में किसी की मौत हो जाती है रमाकांत जी, तो बीजेपी चाहती होगी कि इनका कोई विश्लेषण न हो जाए, ना कांग्रेस चाहती है कि इसके बारे में कुछ नहीं हो जाए, कोई भी क्राइम यहाँ हो। जी जी। अब देखते हैं कि हर बार में हर चीज में अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो जाए और किसी पर अन्याय न हो। ये आज तक गोवा का ये खासियत है और एक खासियत इस बारे में भी रहेगी। जी, तो देखिए, अगर गोवा में आकर मौत हो गई सोनाली फोगाट की, तो सवाल तो उठते ही हैं जाहिर तौर पर कि आखिर ऐसी लापरवाही कैसे देखने को मिली। क्योंकि जो परिजन है जो आरोप लगा रहे हैं, हालांकि मौत हुई तो इतना गजब आप करते हो, आप बता रहे हो, इतने सारों को जो हर एक चीज में यहाँ के पुलिस ने अच्छी तरह से काम किया है। कोई एक्सेप्शन हो सकता है, वो नेग्लिजेंस की बात हो सकता है कि या कोई देर लगता है इसके बारे में जी। लेकिन मुझे कोई इसमें खामियत नहीं दिखती है। गोवा वाले पुलिस, गोवा की पुलिस काम करेंगे अपना। जी जी। लेकिन अब किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन इस मामले में आगे बढ़ेगा, आप कैसे मदद कर सकते हैं ताकि जल्द से जल्द जो भी इसके बताया पीछे ना आपको कि गोवा के गलत जरूरत पड़ी तो गोवा के सीएम से बात करूंगा मैं कि इसके बारे में देख ले। लगता नहीं है नो, वैसे तो पूरी तरह से इसके बारे में गोवा वालों को या गोवा पुलिस को, गोवा सरकार को भी, ऑपोजिशन पार्टी, सब पार्टी, किसी को जो इसमें चलिए ठीक है, हम भी उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द जो भी इसके पीछे है उसको सजा मिल सके और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। गोवा वाले, गोवा का प्रशासन, गोवा की पुलिस, गोवा का विरोधी पार्टी, ऑपोजिशन, किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा कि गोवा का नाम इसमें बुरा हो जाए। जी जी, हो जाएगा, इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। जी जी, चलिए ठीक है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी इसके पीछे है उसे सजा मिले। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं विकास सिंघमार जी भी जुड़ गए हैं, जो कि सोनाली फोगाट के भांजे हैं। विकास जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार आप लोग यही आरोप लगा रहे हैं कि इस मौत के पीछे कोई साजिश रची गई है। आखिर किस वजह से ये बात आप लोग कह रहे हैं, किस परिस्थितियों का सामना सोनाली फोगाट कर रही थी अपनी मौत से पहले? बताया ये भी जा रहा है कि करीब 3 साल से उनके पीए जो थे उनका शोषण कर रहे थे, उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे, और इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? जी मैडम, नमस्कार। जी जी। जो सुधीर सांगवान है, सोनाली जी के पीए, वो मतलब इलेक्शन टाइम से इनके साथ हैं और 24 घंटे साए की तरह इनके साथ रहते थे। ना किसी परिवार वालों से बात करने देते थे और परिवार से भी इनको दूर किया हुआ था उन्होंने। इसीलिए हमारा पूरा 100% एक शक है इनके ऊपर कि ये जो काम किया इनने किया है, सुधीर सांगवान जी ने किया है। जी जी। विकास जी, क्या सोनाली जी ने कभी शिकायत की थी इस बारे में कि वो इस तरीके से बुरा व्यवहार उनके साथ करते हैं, जैसे कि आप लोग भी ये बात कह रहे हैं कि यौन शोषण उनका किया जाता था? अभी जब ये गोवा गए थे तो रात को 10 बजे उनकी माता के पास फोन किया था सोनाली फोगाट जी ने। उन्होंने कहा था कि इसके अंदर, खाने के अंदर मेरे को कुछ दिया गया है जिससे मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए हैं और मुझे लगता है कि मेरे पीछे कोई बड़ी साजिश की जा रही है। जी जी। विकास जी, अगर 3 साल से वो इनके साथ थे, देखिए 3 साल एक लंबा अरसा होता है, तो इससे पहले कभी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि उनके खिलाफ कुछ हो सकता है? अब देखिए, अब उनकी जान चली गई, ऐसे में अगर पहले कहीं ना कहीं कदम उठा लिए जाते या फिर उनके खिलाफ, सुधीर सांगवान के खिलाफ कुछ कार्रवाई होती, तो शायद आज ये दिन ना देखने को मिल रहा होता। इससे पहले उनका कोई क्लू नहीं मिला हमें, इस प्रकार का कोई वो नहीं मिला कि वो ऐसा करने वाले हैं। जी, तो सोनाली जी क्या कहा करती थी उनके बारे में? क्या वो पहले से ही इस तरीके का बर्ताव करते थे, जैसे कि आप लोग ये बात अब कह रहे हैं? क्या उनके जरिए भी ऐसे कहा गया था पहले? उनके जरिए से एक बार कहा गया था, उनको निकाल भी दिया था, एक बार बाहर भी कर दिया, दोबारा फिर आ गए थे, उन्होंने माफी वगैरह मांग ली, दोबारा फिर आ गए थे वो। जी जी।
चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। सुशील हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। सुशील, अभी क्या स्थिति हम देख रहे हैं वहां पर, इस मामले में पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, वहां से क्या जानकारी मिल पा रही है, इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है अभी? इसलिए मैं आपका नंबर मांग रहा था, नथिंग एल्स एक्चुअली। जी सुशील, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओके सुशील, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मैं चेक कर रहा हूँ, एक मिनट। लग रहा है सुशील से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, हमारी आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि जो सोनाली फोगाट की जो मौत है अब लगातार सवालों के घेरे में है, और वतन सिंह भी बने हुए हैं लगातार हमारे साथ। सोनाली फोगाट के भाई हैं वतन सिंह। आप लोग आरोप लगा रहे हैं और सुधीर सांगवान पर आरोप लगा रहे हैं, आप लोग सुखविंदर पर आरोप लगा रहे हैं। 3 साल से ये दोनों सोनाली फोगाट के साथ थे, मगर उस वक्त पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, इनके खिलाफ किसी तरह का कोई बयान नहीं आया। लेकिन अब जब सोनाली फोगाट अब इस दुनिया में नहीं रही है, तो आप लोग ये बात कह रहे हैं कि वही लोग इनकी मौत के पीछे हैं। एक कारण मैं जानना चाहूंगी, क्या वजह इसके पीछे, और अगर ऐसा था तो पहले क्यों नहीं आप लोगों ने कुछ कहा इस बारे में? हेलो जी वतन सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ जी, देखो उनका जो फोन आया मेरे पास 23 तारीख को सुबह 8 बजे। फोन आने के बाद उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे उनका हार्ट फेल हो गया और वो नहीं रहे हैं। उसके काफी टाइम बाद मैंने पूछा भी आप कहाँ हो और कैसी हुआ के बाद, तो उन्होंने क्या है कि पहले उन्होंने बताया भी 2 बजे उनकी तबीयत खराब हुई। तो अगर 2 बजे तबीयत खराब हुई तो वो हमको पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने 8 बजे क्यों बताया? हमें पहले भी बता सकते थे। और जब भी कोई प्रॉब्लम होती तो हमें जैसे माँ के पास फोन करना, पहले जैसे मेरे पास फोन करना मतलब करते थे, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए उनको। जी जी। तो उन्होंने रात को क्यों नहीं संपर्क करवाया या बात नहीं करवा पाई? तो उन्होंने फिर एक बयान, फिर दोबारा किसी हमारे रिलेटिव ने फोन किया भी क्या हुआ, तो उन्होंने 7 बजे का टाइम बता दिया। अभी 7 बजे सोनाली जी की जैसे अभी पेट नहीं हिल रहा है तो मेरे को महसूस हुआ, तो देखा वो नहीं थे। और हमें फोन इन्फॉर्म किया उन्होंने 8 बजे, जब सोनाली जी नहीं रही। तो उन्होंने अपने जितनी बार हमने उनसे बात की, हर बार अलग अलग बयान दे रहा है वो। अगर वो अपनी जगह सही है तो फिर वो बयान क्यों बदल रहा है हर बार? जी, तो अब क्या बयान बदल रहे हैं? पहले वो क्या कह रहे थे, अब क्या कह रहे हैं? मेरे पास तो 8 बजे फोन आया, लेकिन वो दोबारा बात करने से कहते भी रात को तबीयत खराब, तो रात को क्यों नहीं बात कराई फिर? अगर 8-10 घंटे का टाइम निकला है तो वो हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए पहले? जी, तो सवाल गहरा रहे हैं ऐसे में कि आखिर ऐसे क्यों किया गया, वक्त रहते उन्हें अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया? जाहिर तौर पर अब पुलिस को इस दिशा में अहम कदम उठाने होंगे। सुशील, अभी जांच इस मामले में कहां तक पहुंची है ये जानना चाहेंगे। साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया है, अगर आ गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ये भी जानना चाहेंगे। पोस्टमार्टम अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन गोवा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम चल रहा है और परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है, उसी का इंतजार हो रहा है। जी, कितना वक्त लग सकता है रिपोर्ट आने में सुशील? अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आने वाले 1-2 घंटे में रिपोर्ट आने की संभावना है। और परिवार के लोग डेड बॉडी को भी हरियाणा ले जाने के लिए एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं। सुशील, सोनाली फोगाट के भाई आपके साथ मौजूद है वहां पर, उनसे बात करके जानने की कोशिश कीजिए वो क्या कह रहे हैं। क्या कुछ उनके पीए के जरिए किया जाता था और किस वजह से उन्हें शक हुआ कि वही इसके पीछे हो सकते हैं? उनसे जानने की कोशिश करिए, क्या कह रहे हैं वो। रिंकू जी जी। वो थोड़ा बिजी हैं उसमें। अभी उन्होंने बताया है कि पुलिस की हिरासत में है उनके पीए, और उनके ऊपर ही इनका संदेह है। जी, तो पुलिस की हिरासत में है, तो पुलिस की तरफ से क्या कोई इस मामले में बयान अब तक आया है सुशील? क्या पुलिस कह रही है? पुलिस कह रही है कि जांच का ये विषय है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद ही इसमें खुलासा हो पाएगा कि एग्जैक्ट क्या हुआ है। तब तक उनके पीए और उनके साथियों को दोनों को अंजुना पुलिस स्टेशन में पुलिस रोक कर रखी है। जी, चलिए ठीक है सुशील, आप बने रहिए। विकास सिंह मार जो सोनाली फोगाट के भांजे हैं वो भी बने हुए लगातार हमारे साथ। विकास जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको पूरी तरह से पुलिस की तरफ से मदद मिल रही है वहां पर? पुलिस का जो रवैया, आप संतुष्ट हैं उससे क्या? विकास, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं हम आपको, कहिए, अपनी बात रखिए।
जी मैडम, हम पुलिस से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है उन्होंने, क्योंकि हमने बाई नेम एप्लीकेशन दी है। क्या कोई ऐसा कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पहले इंक्वायरी करें उसके बाद FIR दर्ज होगी? पहले FIR दर्ज होती है तभी किसी से पूछताछ की जाएगी। जी जी, तो जब आप गए पुलिस के पास तो क्या कहना था उनका? FIR दर्ज नहीं कर रहे थे क्या वो? FIR दर्ज नहीं कर रहे, वो बता रहे हैं कि यहाँ कानून अलग है, बल्कि अच्छा, CRPC में ऐसा कोई कानून नहीं है कि पहले FIR दर्ज ना की जाए। तो क्या लग रहा है किसी इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसे कह रहे हैं वो? आखिर क्या वजह इसके पीछे हो सकती है? क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी PA को तो हिरासत में ले लिया गया है। मैडम, इसके पीछे कुछ भी वजह हो सकती है, वो तो सुधीर सांगवानी खुलासा करेंगे, उनसे पूछताछ की जाए सख्ती से। वो तुरुप का इक्का है, वो सब कुछ बता देंगे उससे पूछताछ करने के बाद कि क्या है क्या नहीं, इसके पीछे कौन है कौन नहीं है। जी, तो सुधीर सांगवान को आप कह रहे हैं कि वही इस मौत के पीछे हैं। और हम उनके भाई के पास अब चल लेते हैं। सोनाली फोगाट के भाई भी जुड़ गए हमारे साथ, वतन सिंह इस वक्त। वतन, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जैसे कि विकास जी ये बात कह रहे हैं कि पुलिस बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है, वो सेटिस्फाई नहीं है पुलिस के रवैये से, क्या आप भी यही बात मानते हैं? वो ऐसे जी, हमने पहले ये बोला था भी पहले FIR लॉन्च कर लो, लेकिन वो आगे कुछ अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा पहले आप पोस्टमार्टम कराओ, उसके बाद हम आपकी हेल्प करेंगे। जी, पोस्टमार्टम के बाद आगे पुलिस से कार्रवाई करेगी इस मामले में, ये कहना है पुलिस का। लेकिन हिरासत में तो लिया हुआ है अभी सुधीर सांगवान को पुलिस ने। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे नॉर्मल पूछताछ की उनसे, ऐसा कुछ नहीं है। जी, क्या पूछताछ की है? कुछ बताया उसने पूछताछ में पुलिस को? आपको पता चला क्या इस बारे में? नहीं जी, मैं यहाँ हरियाणा में हूँ, भाई छोटा भाई गया जी जी जी। तो अब जिस तरीके से आप सेटिस्फाई नहीं है पुलिस की कार्रवाई से, ऐसे में आप क्या गुहार लगा सकते हैं आगे प्रशासन से? और उच्च पद पे जो तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं, क्या उनसे आप गुहार लगाएंगे इस मामले में अब इंसाफ पाने के लिए? अभी इंक्वायरी होनी चाहिए अच्छे से, भी क्या हुआ उनके साथ, किसने किया है, और FIR लॉन्च हो जल्दी से। जी, जाहिर तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो भी इंसान इसके पीछे है, अगर वो सुधीर सांगवान है या कोई और भी है, जांच के बाद जो स्थिति है पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। और हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। जाहिर तौर पर सुशील, आपके पास आना चाहूंगी कि अब जैसे कि वतन ये बात कह रहे थे कि हिरासत में तो लिया है PA को, लेकिन थोड़े बहुत ही सवाल पूछे गए हैं उनसे, ठीक तरीके से पुलिस नहीं अहम कदम उठा रही है इस मामले में। तो आपने इसको लेकर पुलिस से सवाल जवाब किए कि आखिर क्यों नहीं अहम कदम उठाए जा रहे हैं? जायरा, हमारे साथ सोनाली फोगाट के भाई हैं। जी जी, हाँ, उनसे बात करिए आप। जी जी, कि पुलिस आपको किस तरह से जो है कल से गुमराह कर रही है? आपने 4 पन्नों की जो है FIR करने के लिए मांग किया था। देखो, हमारी तो यही रिक्वेस्ट थी पुलिस से कि हमारी FIR दर्ज की जाए, हमारे जो बयान है उसके बेस पर। लेकिन यहाँ का सिस्टम कुछ अलग बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि पहले मेडिकल रिपोर्ट होगी, उसके बाद में अगर कुछ लगा तो उसके बाद में FIR होती है। सुधीर सांगवान को इस समय पुलिस ने हिरासत में लिया है क्या? पुलिस हिरासत में तो नहीं कह सकते, वो तो अपने रूम में है। वैसे इस चीज की हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि हम 2-3 बार जिस तरह पुलिस स्टेशन में गए तो वहाँ उनको बैठा जरूर रखा था, लेकिन वो नहीं कह सकते कि उनको हिरासत में ले रखा है। कल मुझे जानकारी मिली है कि कल रात को 10 बजे तक वो पुलिस स्टेशन में थे, और आज सुबह भी अंजना पुलिस स्टेशन में वो है। आज सुबह का तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि पुलिस स्टेशन आज हम सुबह गए नहीं, हम गोवा JMC में हैं। तो आप यहाँ जी सुशील, जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि परिजन जो है पूरी तरह संतुष्ट नहीं है जो पुलिस की कार्रवाई है। विकास, हमारे साथ रमाकांत खलप जी भी जुड़े हुए हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। आप उनसे कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे कि आप उनसे कुछ गुहार लगाना चाहेंगे कि इंसाफ आपको जल्द से जल्द मिल सके? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसके बारे में गोवा की पुलिस, गोवा का प्रशासन और हम ये देख लेंगे कि किसी पर अन्याय न हो। जी जी, रमाकांत जी, विकास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल वो भांजे हैं सोनाली फोगाट के, वो भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। विकास जी, आप अपनी बात रख सकते हैं? रमाकांत जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी मैडम, मैं कहना चाहूंगा कि इस मामले की पूर्ण तरीके से जांच होनी चाहिए और CBI जांच होनी चाहिए, और उसके ऊपर FIR दर्ज कर देनी चाहिए तुरंत प्रभाव से।
चलिए, जरूर ठीक है। जरूर इसकी पूरी जांच रमाकांत जी, होगी। एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है पुलिस, इन लोगों की यही शिकायत है, तो आप इस मामले में क्या इनकी मदद करेंगे, क्या उम्मीद की जाए अब? सुनिए जी, मैडम, इसकी सुनाइए। जांच जी, जरूर कहिए। होगी। गोवा का पुलिस वैसा किसी पर अन्याय नहीं होने देगा। हम भी पूरी तरह से इसी मामले में नहीं, हर इस तरह के हर मामले में जहाँ पे कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट बनता है, होता है, कोई का सस्पिशियस डेथ होता है, तो इसके पीछे अगर कुछ है तो इसके बारे में पूरी तरह से हम कोशिश में रहते हैं कि इंक्वायरी हो जाए, गोवा का नाम बदलू ना हो जाए। गोवा के बारे में पूरी दुनिया में एक अच्छे इसके हमारे बारे में लोगों का जी, जो कहना एक छवि बनी हुई है वो बरकरार रहे गोवा की, क्योंकि जी बिल्कुल जाहिर तौर पर सवाल नहीं उठने चाहिए। गोवा का रेपुटेशन है इसके बारे में। जी जी। पिछले कुछ महीने पे, कुछ बरसों पहले कोई इंग्लिश लड़की इसके बारे में ऐसा कुछ हुआ था। पूरी तरह से हमारे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर दिया, इसके बारे में भी हो जाएगा। जी जी। ओके, चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी इस हत्या के पीछे है, अगर यह हत्या हुई है तो, क्योंकि ये भी एक जांच का विषय है कि आखिर सोनाली फोगाट की मौत कैसे हुई, क्योंकि लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि वाकई हृदय गति रुकने की वजह से मौत हुई है या कोई और वजह इसके पीछे है, क्योंकि परिजन इस बात पर बिल्कुल राजी नहीं है कि महज हार्ट अटैक से ये मौत हुई। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी इस खास पेशकश में, लेकिन अब यही देखना होगा कि आखिर पुलिस इस मामले में क्या अहम कदम उठाती है और क्या कार्रवाई की जाती है, और वाकई में जो इससे पूरी घटना के पीछे है, और अगर ये संदेहास्पद मौत है और जो भी आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे कब तक पहुंचने हैं, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।